मूवमेंट इन बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं में गति। हम अच्छे से जानते हैं जीवित जंतु जितने भी होते हैं इनको भोजन पानी की आवश्यकता होती है। अपने भोजन के लिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते रहते हैं। किसी मूवमेंट में यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने की क्रिया को ही मूवमेंट कहते हैं, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट। तो ये इसी को मूवमेंट बोलते हैं। तो भोजन पाने के लिए होता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं इस तरह से कहा जाता है कि ये दो प्रकार, इस तरह से कह सकते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। यानी एक चल होंगे, चल मीन्स मोटाइल, एंड दूसरे जो होते हैं इसमें नॉन मोटाइल यानी अचल होंगे। जो नाम से लग रहा है चल यानी चलने वाले बैक्टीरिया, और नॉन मोटाइल यानी कि जो एक ही स्थान पर स्थिर रहेंगे, चलने वाले नहीं पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के यानी बैक्टीरिया जो होते हैं दो तरीके से होते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। तो चल जीवाणु जो होते हैं यानी चल बैक्टीरिया जो होती है इनमें फ्लैजिला कशाभिकाएँ पाई जाएंगी, जिनके आधार पर ये जो होते हैं मूवमेंट इनमें मूवमेंट यानी ये चलने यानी इनकी मदद करते हैं। कशाभिकाएँ जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, पतले धागे जैसे या थ्रेड टाइप के होते हैं, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिनके माध्यम जिनकी सपोर्ट की सहायता से या इनकी उपयोगिता के आधार पे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे भोजन के लिए तलाश में या अपने आप को सर्वाइव करने या अपने लाइफ सर्कल के लिए साइकिल चलाने के लिए ये होते हैं। लाइफ साइकिल जो होती है चलती है इनके आधार पे मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने आप को बचाने के लिए चलते हैं। ये फ्लैजिला जो होते हैं काफ़ी लंबे, पतले और मुलायम होते हैं। और जो प्रत्येक कशाभ जो होती है, ये जो फ्लैजिला होती है यानी कशाभ जिसे कशाभिकाएँ या फ्लैजिला जो कहेंगे, ये जो होती हैं प्रोटीन होती हैं, जिसे फाइब्रिल, एक प्रकार की प्रोटीन है जो फाइब्रिल नाम की होती है, जिसे फाइब्रिल कहते हैं। फाइब्रिल प्रोटीन की बनी होती है। जो प्रोटीन होगी वो फाइब्रिल प्रोटीन से ये फ्लैजिला का निर्माण होता है, यानी पतले जिससे हल्के मुलायम होते हैं। जीवाणुओं की कशाभिकाएँ पौधे एवं जंतुओं की कशाभिकाओं से अलग होती है, यानी कि जो कशाभिका फ्लैजिला जो होगी जो उसमें पौधे में या जंतुओं में पाए जाते हैं उनसे डिफरेंट टाइप की होती हैं, उस तरह से नहीं होती, इनमें अंतर पाया जाता है। ये कशाभिकाएँ की संख्या के आधार पे यानी इनको जो फ्लैजिला होती है इन्हीं की उपस्थिति के आधार पे बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया अलग अलग रूपों में, यानी अलग अलग प्रकार में इसमें डिवाइड किया गया। जैसे इसमें नंबर 1 सबसे पहले आता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस जो होती है इस जीवाणु में सिरे पे केवल एक फ्लैजिला, जैसे कि मोनोट्राइकस से दिखा रही है उसमें स्ट्रक्चर सेम होता है उसी तरह से, लेकिन इसमें जो फ्लैजिला होती है यानी एक ही साइड में, उसमें एक सिर्फ एक साइड में और केवल एक कशाभिका यानी एक फ्लैजिला पाई जाएगी, जिसके माध्यम से अपने आप को मूवमेंट होती है, यानी इनके अंदर चलने की, यानी ये जो होते हैं इसी फ्लैजिला के सहारे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होगा कॉलेरा विब्रियो यानी विब्रियो कॉलेरी जिसे कहा जाता है, या विब्रियो कॉलेरा विब्रियो। ये बैक्टीरिया जो होता है इसमें एक फ्लैजिला मतलब एक फ्लैजिला एक के साथ पाएंगे, जिसके आधार पे ये चलते हैं कि अपने आप को मूवमेंट करते हैं एक आधार से। सेकंड में इसमें दो डिवाइड किया गया है, लोफो ट्राइकस ये उस तरह यानी कि इसमें जीवाणु के केवल एक सिरे पे कई कशाभिकाएँ होती है, जैसे इसमें दिखाया गया लोफोट्राइकस। देखिए इसमें एक दोनों स्थान पे रह के एक ही सिरे तरफ में ढेर सारी कशाभिकाएँ पाई जाती है, यानी कि जो फ्लैजिला होंगे ढेर सारी एक ही स्थान पे गुच्छे जैसे एक स्थान पे निकली रहती है, यानी कि एक से अधिक कशाभिकाएँ एक सिरे पर ढेर सारी कशाभिकाएँ पाई जाएंगी, जिसमें इसको लोफोट्राइकस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होगा स्पाइरलम अंडुला। स्पाइरलम अंडुला होता है। स्पाइरलम अंडुला जो होता है इसमें दिखाया गया ये एग्जांपल जैसे इस होगा स्पाइरलम अंडुला होगा, यानी मोनोट्राइकस में सिंगल फ्लैजिला होगी और लोफोट्राइकस में इसमें भी एक ही सिरे पे होते हैं लेकिन इसमें सिंगल होगी, इसमें लोफोट्राइकस में एक ही सिरे पे होगी, दोनों सिरे पे नहीं होगी, लेकिन ये ढेर सारी मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा यानी कि संख्या ज़्यादा होगी, इसी के आधार पे लोफोट्राइकस इसमें होता है, इनको कहा गया है लोफोट्राइकस। इसके बाद थर्ड नाम की इसमें होती हैं
एम्फीट्राइकस एम्फीट्राइकस में इसमें जीवाणु के दोनों सिरों पर केवल एक ही कसाबिकाएँ पाई जाती हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है, इसमें देखिए जीवाणु के दोनों सिरे पे एक एक कसाबिकाएँ ये पाई जा रही हैं, यानी जो सिंगल है ये इस तरह से एक ही कसाबिकाएँ पाई जाएंगी दोनों, लेकिन दोनों साइड में पाई जाएंगी। मोनोट्राइकस में सिंगल एक ही पाई जाएगी, लेकिन एक ही साइड में पाई जाएगी, सिंगल हेड में पाई जाएगी। इसमें दोनों साइडों में एक एक फ्लैजिला पाई जाती है जो एम्फीट्राइकस होती है। इसका मेन जो एग्जाम्पल होता है स्पाइरेलिया, इसके बैक्टीरिया का नाम स्पाइरेलिया टाइप की, यानी स्पाइरेलिया बैक्टीरिया जो होती है इनमें दोनों साइड में पाया जाता है। तो नेक्स्ट इसमें चौथा इसमें डिवाइड किया गया है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में जो होती हैं इनमें जीवाणु संपूर्ण शरीर पे कसाबिकाएँ पाई जाती है, यानी कह सकते हैं पूरे शरीर पे, यानी चारों तरफ इसमें स्ट्रक्चर जैसे दिखाया गया है। ये बैक्टीरिया होती हैं, इनके चारों तरफ जो होती हैं कसाबिकाएँ पाई जाती हैं, यानी कि हेड को ओनली हेड पे न छोड़ के पूरी बॉडी पे, उनके पूरे शरीर पे चारों तरफ इसमें फ्लैजिला यानी कसाबिकाएँ निकली होती हैं, कसाबिकाएँ पाई जाती हैं। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसमें पेरिट्राइकस में। इसका मेन एग्जाम्पल जो होगा साल्मोनेला टाइफोसा, यानी इसका एग्जांपल होगा साल्मोनेला टाइफोसा। ये बैक्टीरिया होती हैं जिनके चारों तरफ, यानी कि पूरी तरफ में, पूरी बॉडी पूरी चारों तरफ फ्लैजिला पाई जाती हैं। और नेक्स्ट इसमें है 5 लास्ट टाइप में भी एक वैरायटी होती है जो कहते हैं एट्राइकस। जैसे सारे में तो फ्लैजिला मिल रही है, लेकिन जैसे एक हो गया, ढेर सारे हो गए, या दोनों साइड में हो गए, या सिंपल हो गए, एक ही गुच्छे में हो गए, तो ये पूरी बॉडीज पे हो गए। लेकिन बैक्टीरिया जो होगी जिसमें विदाउट फ्लैजिला, यानी एक भी फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी, इस तरह का जो होगा उसे एट्राइकस कहा जाता है। इसमें कोई भी प्रकार की जो कशाबिकाएँ होंगी, जो फ्लैजिला होगी, एक भी प्रकार की नहीं पाई जाएंगी, यानी कि इस तरह से इसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं पाई जाएगी। कह सकते हैं ये अनुपस्थित होती है, इनमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती है, यानी ये जो होते हैं विदाउट फ्लैजिला के होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होती है, तो इस तरह से इसको मूवमेंट जो होती है, चल बैक्टीरिया जो होती है, इनको 5 टाइप से डिवाइड किया गया है जिनके आधार पर इनमें मूवमेंट होता है। तो फर्स्ट आर द मोनोट्राइकस में वन साइड फ्लैजिला और भी सिंगल फ्लैजिला पाई जाती है। फिर लोफोट्राइकस में डबल साइड में फ्लैजिला पाई जाएंगी, और ये भी डबल साइड में नहीं, एक इसमें भी सिंगल साइड होगी, लेकिन एक से अधिक फ्लैजिला साइड में पाई जाएगी। और एम्फीट्राइकस में डबल, यानी दोनों साइड में एक एक सिंगल जो होती है फ्लैजिला मिलती है। फिर पेरिट्राइकस जो होता है, इसमें पूरी बॉडी में पूरे स्ट्रक्चर जो होता है पूरी इस तरह से चारों तरफ फ्लैजिला पाई जाएगी, जो इसको मूवमेंट में सहायक करती हैं। और नेक्स्ट इसमें पाया जाता है एट्राइकस, जिसमें विदाउट फ्लैजिला के, यानी कि इसमें कसाबिकाएँ जो होती हैं बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं, जो इसको मूवमेंट में मदद करती हैं। कह सकते हैं कि इसमें मूवमेंट मदद के लिए जो होती कशाबिकाएँ नहीं होती हैं। और ये जो फ्लैजिला होती हैं, जो पादप कोशिकाएँ होती हैं, पादप या जंतु कोशिकाएँ में जो फ्लैजिला पाया जाएगा, कशाबिकाएँ पाई जाती है, उससे बिल्कुल पूरी तरह से डिफरेंट होती हैं। ये कशाबिकाएँ जो होती हैं बैक्टीरिया में जो होती हैं फिब्रिल नामक प्रोटीन से, यानी फिब्रिल नामक प्रोटीन होती है उनसे बनी होती हैं। तो ये जो होती है मोटाइल और नॉन मोटाइल दो तरीके से जो बैक्टीरिया पाई जाती है इसमें डिवाइड किया गया है। तो फ्लैजिला के आधार पे ही ये मोटाइल होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट इनमें होता है बैक्टीरिया के अंदर।